नेक्स्ट सीन में चू मिस्टर यान के रूम में जाने की कोशिश करती है, पर मेड उसे रोकती है तो वो उसे चांटा धर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे रोकने की? मेड बोलती है, यान मास्टर ने कहा था किसी भी आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने देना। क्या कहा? मैं आउटसाइडर हूँ? मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। औकात में रहकर बात करो। मेड तो बहुत ज्यादा डर जाती है। चू फिर रूम के अंदर आती है और साउसी को लेटा देखकर बोलती है, यह अंदर क्या कर रही है यान के बेडरूम में? तभी मेड बताती है, मैडम बेहोश हो गई थी और यान मास्टर ने कहा था कोई भी इन्हें डिस्टर्ब ना करे। चू बोलती है, मुझे नहीं मालूम था साउसी भी तुम्हारे साथ है यहाँ पर। मैं इसे ओल्ड हाउस लेकर जा रही हूँ, वहां पर मैं और मॉम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन मिस्टर यान उसको मना कर देता है। किससे परमिशन लेकर जा रही हो? चू बोलती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और मैंने सुना है जब से वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तब से तुम्हारे घर पर ही रह रही है। ये सही नहीं है। मिस्टर यान बोलता है, तुम मुझे मत बताओ क्या सही और क्या गलत। मिस्टर यान साउसी को आकर बताता है, तुम्हारी मॉम खतरे से बाहर है और अब वो आईसीयू में है। तभी साउसी के फोन में मिस्टर गू का फोन आ जाता है। साउसी कॉल कट कर देती है। मिस्टर यान बोलता, क्या हुआ, मेरे सामने फोन क्यों नहीं उठा रही हो? डिस्टर्ब हो जाओगी क्या उससे बात करने में? तभी फिर से मिस्टर गू कॉल करता है। यान कॉल स्पीकर में डाल देता है। साउसी उससे बात करती है, क्या हुआ मिस्टर गू? गू बोलता है, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई उस यान की वजह से। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। साउसी बोलती है, मैं और वो शादीशुदा हैं, बार बार कॉल करके हमें डिस्टर्ब मत किया करो और प्लीज दोबारा कॉल मत करना। यह बोलकर कॉल कट कर देती है। मिस्टर यान बोलता है, यह तुमने सही जवाब दिया। वैसे तुमने सुना ना, वो तुम्हें अन कहकर बुला रहा था। अगर तुम्हारा फेस अन जैसा ना होता तो वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं होता। तो इसलिए समझ जाओ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। साउसी बोलती है, हाँ मुझे मालूम है, मेरा कोई वजूद नहीं है इस फेस के बिना, पर हाँ मेरे बिना तुम्हारी लाइफ मौत से भी बदतर है। यान बोलता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी लिमिट का टेस्ट मत लो। साउसी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? फिर से मेरी मॉम की धमकी दोगे? वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। मिस्टर यान उस पर चिल्लाने लग जाता है। साउसी बोलती है, तुम्हारी वो अन को समझकर ही वो किडनैपर मुझे मारने वाले थे। मिस्टर यान को उस पर तरस आ जाता है। साउसी बोलती है, अब ऐसे एक्ट मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी ये सिंपैथी नहीं चाहिए। तुमसे ज्यादा डिस्कस्टिंग इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मिस्टर यान बोलता है, वो गू तुम्हें डिस्कस्टिंग नहीं लगता? साउसी बोलती है, तुमसे ज्यादा गंदा कोई नहीं है। मिस्टर यान गुस्से में उसे चांटा मारने वाला था, पर अपना हाथ रोक लेता है। कुछ दिन इस रूम में ही बंद रहो और ना ही तुम्हें खाना मिले, तभी तुम्हारी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में योयो नाम की बच्ची घर पर आ जाती है। मिस्टर यान बोलता है, यह बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने कहा था ना इसे ओल्ड हाउस भेज दो। लेकिन योयो बोलती है, डैड क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मुझे मॉम से भी मिलना है। यह बोलकर वह रूम के अंदर चली जाती है और साउसी को हक कर लेती है। मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। साउसी साइन लैंग्वेज में मिस्टर यान से पूछती है, क्या यह तुम्हारी बेटी है? योयो बोलती है, मैंने आपकी फोटो देखी थी, आप मेरी मॉम हो। यान कोई जवाब नहीं देता। योयो से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। योयो तो साउसी को हक कर लेती है। साउसी बोलती है, तुम बच्ची पर चिल्ला क्यों रहे हो? मिस्टर यान बोलता है, यह तुम्हारी मॉम नहीं है। लेकिन योयो बोलती है, मॉम मुझे आपके बिना नहीं रहना है, मैंने आपका बहुत वेट किया है। मिस्टर यान बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने दूंगा। साउसी बोलती है,
मुझे भी मेरी मॉम से मिलना है। साउसी को उसकी मॉम से मिलने के लिए लेकर जाता है। वह अपनी मॉम को बोलती है, प्लीज जल्दी होश में आ जाओ। आप तो बोल रही थी आप मुझे अपने हाथों से मजे का खाना खिलाएंगी। मिस्टर यान बोलता है, तुम्हारी मॉम तुम्हें दुखी देखकर कभी खुश नहीं होगी, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। साउसी के भाई जिमिंग से पूछता है, बताओ। साउसी ही अन है ना? पर वह कुछ भी नहीं बताता, तो असिस्टेंट उसे मारने लग जाता है। तभी वहां पर मिस्टर यान का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस्टर यान को कॉल करके बता देता है, मैंने जिमिंग को छुड़वा लिया है। इधर साउसी मस्त अपने रूम में बैठी होती है। तभी वहां चू आ जाती है। यहाँ क्या करने आई हो? चू बोलती है, तुम्हारा हाल जानने के लिए, और उसकी कवर्ट से कपड़े निकालकर गिराने लग जाती है। तभी साउसी उन्हें उठाने वाली थी, चू उसके हाथ अपने पैर के नीचे दबा देती है। तुम बड़ी बेशरम हो, निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? दूसरे के फियोंसे पर डोरे डाल रही हो? साउसी बोलती है, मिस्टर यान को जाकर बोलो, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चू बोलती है, तुम नहीं सुधरोगी। साउसी बोलती है, बहन अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब यहाँ से निकलो। चू साउसी को बोलती है, सच बताओ तुम अन नहीं हो ना? तभी वहां पर मिस्टर यान आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चू बोलती है, मुझे साउसी की परवाह हो रही थी, इसलिए मैं बस उसकी हेल्थ के बारे में पूछने आई थी। वैसे मॉम भी आई हुई हैं, वो नीचे वेट कर रही हैं। साउसी भी आकर मिस्टर यान की मॉम को हाय बोलती है। मॉम बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? सिन बोलती है, भाई आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? यह एकदम यूजलेस है, गार्बेज कहीं की। तभी सन फैमिली का बटलर वहां आ जाता है। तुमने कहा था तुम सन फैमिली की बड़ी बेटी का ध्यान रखोगे, इस तरह रख रहे हो? तभी मॉम बोलती है, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। साउसी बोलती है, देखो बटलर, मेरे हाथ पर चोट लग गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। बटलर बोलता है, अगर साउसी को कुछ हो गया ना तो सन फैमिली तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगी। साउसी बोलती है, चू की गलती है, मुझे लगता है वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। तभी चू बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? तो मॉम उसे चुप करा देती है और बटलर को बोलती है, प्लीज आप इसे माफ कर दें, ये थोड़ी नादान है। बटलर बोलता है, ऐसे कैसे मैं माफ कर दूं? लगता है आप सन फैमिली को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मॉम पूछती है, तो आपको क्या चाहिए? बटलर बताता है, टिट फॉर टैट, जैसा किया है वैसा भरो। यानी कि वो चू को भी हर्ट करने की बात कर रहे थे। मॉम बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? चू भी डर जाती है और मॉम की तरफ जाकर चिपक जाती है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन मिस्टर यान चू के हाथ को भी हिट कर देता है। ये देखकर बटलर बोलता है, आप सन फैमिली के दामाद बनने के लायक नहीं हो, और साउसी को अपने साथ लेकर चला जाता है वहां से। मॉम अपने बेटे को एक चांटा मारती है, मुझे शर्म आ रही है, तुम मेरे बेटे हो। और असिस्टेंट से बोलती है, देख क्या रहे हो, इसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ। सेक्रेटरी चू को हॉस्पिटल ले जाता है। मॉम मिस्टर यान को बोलती हैं, देखा तुमने सन फैमिली का बिहेवियर कैसा है, हर बात पर धमकियां देते रहते हैं ये लोग। तुम जल्दी से चू से शादी कर लो। मिस्टर यान बोलता है, जो आप चाहती हैं मैं वो नहीं कर सकता। मॉम बोलती है, तुम भी जो चाहते हो वो मैं होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर यान कंपनी में जा रहा होता है, तभी मॉम उसे रोक लेती है और उसे सर्टिफिकेट देती है, जाकर चू के साथ शादी कर लो। मिस्टर यान बोलता है, कल मैंने आपको बोला था आप जो चाहती हैं मैं आपको वह नहीं दे पाऊंगा। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है, जब मर्जी चाहा उससे शादी कर ली।
तुम यान फैमिली के इकलौते वारिस हो। अन तुम्हारी वाइफ कभी नहीं हो सकती। मिस्टर यान बोलता है, मॉम, मैं आपको बताना भूल गया था, अन से तो मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, इसलिए आप कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आपको और चू को एम्बेरेस्ड होना पड़े। मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। मिस्टर यान बोलता है, वैसे वो आपका असिस्टेंट आजकल गायब सा रहता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मॉम को अपने एक बंदे से पता चलता है उनका असिस्टेंट कहीं गायब हो गया है और जिमिंग को भी मिस्टर यान के असिस्टेंट ने छुड़वा लिया है। इधर साउसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो अपनी मॉम के पास बैठी होती है। तभी मिस्टर यान वहां आ जाता है। साउसी उसे देखकर इग्नोर करने वाली थी, लेकिन मिस्टर यान उसे रोक लेता है। साउसी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी उस चू के पास जाओ ना, वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। मिस्टर यान बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगा। साउसी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट टॉय हूँ। मिस्टर यान बोलता है, प्लीज मेरे साथ वापस चलो, मुझ पर यकीन करो, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। साउसी बोलती है, अपने एफर्ट बेकार मत करो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे थैंक यू मेरी फैमिली पे से सारा खर्चा उतारने के लिए। हमारे बीच में जो भी था सब बराबर हो गया। मिस्टर यान बोलता है, क्या बोल रही हो? हमारे बीच में जो भी था, क्या वो सब एक डील थी? साउसी बोलती है, हाँ, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हारा। मिस्टर यान बोलता है, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। साउसी बोलती है, फ्यूचर में जो कुछ भी करो सन फैमिली को ध्यान में रखकर करना। मिस्टर यान बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसी को कॉल आता है, तुम्हारा भाई मिस्टर यान के सेक्रेटरी के पास है। साउसी मिस्टर यान से पूछती है, क्या मेरा भाई तुम्हारे पास है? यान हाँ कह देता है। तभी साउसी उसे चाटा मार देती है। एक्चुअली में साउसी को लगा था उसकी मॉम और भाई को हर्ट करने वाला मिस्टर यान है। साउसी बोलती है, मेरी फैमिली से दूर रहना, वरना मैं सभी को बता दूंगी मैं अन नहीं साउसी हूँ। मिस्टर यान बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा कर लाता हूँ। फिर साउसी अपने भाई से पूछती है, यह सब कैसे हुआ? मिस्टर यान बोलता है, इसे मेरे मॉम के असिस्टेंट ने पकड़ लिया था और तुम्हारी मॉम को हर्ट करने वाला भी वही है। जिमिंग बोलता है, मुझे लगता है मिस्टर यान की मॉम को पता चल गया है कि तुम अन नहीं। साउसी बोलती है, मुझे अब अन बनकर नहीं रहना। तभी मिस्टर यान को सेक्रेटरी का कॉल आता है। सन फैमिली के लोग अन यानी कि साउसी से मिलने के लिए आए हैं, जल्दी से आप उसे हॉस्पिटल भेज दीजिए। साउसी हॉस्पिटल पहुंचती है। आंटी बोलती है, जब तुम बीमार हो तो बाहर क्यों घूम रही हो? हॉस्पिटल में टिक कर बैठना चाहिए ना। साउसी तो उन्हें चांटा धर देती है। आंटी फिर से सुनाने लगती है तो साउसी फिर से उसे एक चांटा लगा देती है। आंटी सेकेंड आंटी से बोलती है, देखो ना ये कैसे मुझे चांटा लगा रही है, बड़ी बदतमीज हो गई है। सेकेंड आंटी गुस्से में उस पर चांटा मारने वाली थी, पर साउसी उन्हें धक्का मार देती है। कजन बोलती है, बहन तुम्हारा टू मच हो रहा है। तभी वहां पर बटलर आ जाता है, यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है? आंटी बोलती है, सेकेंड आंटी उसी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन देखो ना ये कैसे बदतमीजी कर रही है, इसे जरा भी तमीज नहीं। इवन इसने तो चांटा भी मारा है, देखो मेरा फेस। कजन बोलती है, तुम बीमार नहीं हो, हमने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। साउसी बोलती है, सच तो अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यह सुनकर सेकेंड आंटी बोलती है, कोई बात नहीं, जाने दो, हम सब तो एक फैमिली ही है ना। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है,
उन सभी के जाते ही बटलर बताता है बहुत जल्दी ग्रैंडपा वापस आने वाले हैं। साउसी खुश हो जाती है। बाहर आकर बटलर ग्रैंडपा को कॉल करता है, मैंने अन का ब्लड डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हमें कंफर्म हो जाएगा। रात में मिस्टर यान ड्रंक होकर आ जाता है। साउसी उसे दूर हटाती है। मिस्टर यान उसे हक कर लेता है। साउसी बोलती है, यह हॉस्पिटल है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यान मना कर देता है। दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर यान को असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसके बाद वह भागा हुआ बाहर आता है। साउसी भी पीछे से आ जाती है। एक्चुअली में साउसी की मॉम की डेड हो गई थी। यह देखकर साउसी तो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे 3 दिन बाद होश आता है और अपनी मॉम के बारे में पूछती है। मिस्टर यान बताता है, मैंने उनका फ्यूनल करवा दिया है। साउसी सैड हो जाती है। मिस्टर यान उसे कुछ खाने के लिए देता है। साउसी खाने से मना कर देती है। मुझे कुछ देर अकेले में रहना है। मिस्टर यान जाने लगता है। साउसी बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम बस अन की वजह से मुझे लाइक करते हो, क्योंकि मेरा फेस उसके जैसे है, या फिर सच में मेरी परवाह है? मिस्टर यान बोलता है, तुम थक गई हो इसलिए सो जाओ, और वहां से चला जाता है। साउसी अपनी मॉम के लिए प्रे करने आती है। उसका भाई बोलता है, प्रे करने की जरूरत नहीं है, तुम उनकी बेटी नहीं हो। साउसी बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिमिंग बोलता है, मुझे भाई मत बुलाओ, तुम अब सन फैमिली की बड़ी बेटी हो, मेरी बहन नहीं। यान उसे डांटने वाला था। साउसी बोलती है, रहने दो, यह अभी मुझसे नाराज है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बोलकर वो उसके साथ चली जाती है। यान की मॉम जिमिंग को मिलने के लिए बुलाती हैं और उसे उसी की बहन के खिलाफ भड़का देती हैं। तुम्हारी बहन की वजह से ही तुम्हारी माँ मर गई है, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ मैं। इसका बदला लेने में जिमिंग भी उनके साथ मिल जाता है। इधर साउसी मिस्टर यान के साथ घर वापस आती है। वहां पर चू भी होती है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? चू बोलती है, यह मिस्टर यान का घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तभी साउसी सामान लेकर अंदर चली जाती है। चू बोलती है, अगर इसे मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं जा सकती हूँ। मिस्टर यान बोलता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मेड आकर बताती है, योयो कहीं मिल नहीं रही। इधर साउसी अपनी रूम का कबर्ड खोलती है तो वहां पर योयो बैठी होती है। साउसी पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? योयो बोलती है, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया, इतने दिन हो गए, आप कहाँ चली गई थी? तभी यान भी वहां पर आ जाता है योयो को ढूंढते हुए, और चू भी वहां पर उसके पीछे आ जाती है और ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे योयो की बहुत ही परवाह हो, लेकिन योयो को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो साउसी के पास आ जाती है। यान चू को वार्निंग देता है, मैं तुम्हें अपनी मॉम की वजह से यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं गिल्टी हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी हाथ पर चोट लगी थी। साउसी बच्ची को लेकर बाहर आ जाती है। मिस्टर यान भी उसके पीछे आ जाता है और रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है। हम ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पर अब मैं तुम्हारे साथ एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ। लेकिन साउसी उसे रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चू मेड पर इल्जाम लगा देती है, तुमने मेरा इयररिंग चोरी किया है जो मुझे मिस्टर यान ने दिया था मेरे 18 बर्थडे पर। मेड बोलती है, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। लेकिन चू बोलती है, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। तभी वहां पर साउसी आ जाती है। यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है? चू बोलती है, इसने मेरा इयररिंग चोरी किया है,
इसलिए मैं इसे जॉब से निकाल रही हूँ। मेड बोलती है, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। साउसी बोलती है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। सू बोलती है, तुम्हारा लेवल कितना गिरा हुआ है, तुम भी इन नौकरों की तरह ही हो, जब देखो इनके साथ रहती हो। साउसी बोलती है, भूलो मत, यान फैमिली की तुम अडॉप्टेड डॉटर हो और मैं मिस्टर यान की लीगल वाइफ हूँ। और मिस्टर यान को आता हुआ देखकर जानकर गिर जाती है। मिस्टर यान पूछता है, क्या हुआ, नीचे क्यों पड़ी? चू बोलती है, इस मेड ने मेरे इयररिंग चुरा लिए हैं। मैं बस इसे कुछ कह ही रही थी पर साउसी ने मुझे धक्का दे दिया। योयो बोलती है, डैड ये आंटी झूठ बोल रही है, बल्कि यही मेरी मॉम को बुली कर रही थी। यह सुनकर मिस्टर यान बोलता है, इसे हॉस्पिटल भेज दो मलहम पट्टी कराने के लिए। इसके बाद साउसी सन हाउस में आती है। उसकी कजन बोलती है, खड़ी क्यों हो, आराम से बैठ जाओ वरना वापस जाकर बोलोगी हमने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की। साउसी बोलती है, तुम मुझे मत बताओ मुझे बैठना है या खड़ा होना है, यह मेरा ही घर है। इधर चू को मिस्टर यान की मॉम की कॉल आता है, साउसी का भाई जिमिंग भी हमारे साथ मिल गया है। तभी साउसी घर आ जाती है, तुम बड़ी जल्दी हॉस्पिटल से आ गई, लगता है ज्यादा चोट नहीं लगी थी। चू बोलती है, ज्यादा इतलाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है तुम अन नहीं साउसी हो, यानी कि तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो। मिस्टर यान सच में तुमसे प्यार नहीं करता है। साउसी उसे चांटा लगा देती है, क्या बकवास किए जा रही हो। चू उसे एक पेन ड्राइव देती है, इसमें सारे सबूत हैं। तभी मिस्टर यान वहां आ जाता है। चू बोलती है, देखो ना, यह बोल रही है कि गू से मिलना चाहती है। मिस्टर यान गुस्से में अपनी वाइफ को रूम में लेकर आता है, मैंने मना किया था ना, तुम गू से नहीं मिल सकती हो। तभी साउसी के पेट में दर्द होने लग जाता है। मिस्टर यान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहां उसे पता चलता है कि साउसी प्रेग्नेंट है। मिस्टर यान बोलता है, अब तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। साउसी बोलती है, मुझे लगा तुम यह बेबी नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी योयो है। मिस्टर यान बोलता है, योयो मेरी बेटी नहीं है। साउसी तो शॉक हो जाती है। यान बोलता है, अन के साथ कुछ गलत हुआ था, मैं उसके साथ गलत होने से रोक भी नहीं पाया। मुझे आज तक इस बात का रिग्रेट है, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नेक्स्ट सीन में साउसी सन हाउस की पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आती है। चू जानकर उसकी ड्रेस खराब कर देती है, जो यान भी देख रहा था, इसलिए वह उस पर भड़क जाता है। साउसी बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत हो गई है, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। एक्चुअली मैं उसके पास पहले से दूसरी ड्रेस थी, वो मिस्टर यान के साथ हाथ पकड़कर चली जाती है। यह पार्टी ग्रैंडपा के आने की खुशी में रखी होती है। ग्रैंडपा सभी को साउसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यह मेरी ग्रैंड डॉटर है। तभी जिमिंग बोलता है, यह सन फैमिली की ग्रैंड डॉटर नहीं है, बल्कि यह एक फेक लड़की है। इसे मेरी मॉम ने अडॉप्ट किया था जब यह 5 साल की थी। यह इतनी ज्यादा लालची थी कि इसने मेरी मॉम को मार दिया। सन फैमिली की बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रही है ताकि सन फैमिली की प्रॉपर्टी को हथिया सके। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या यह सच है? साउसी बोलती है, मैं ही आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। लेकिन तभी वहां पर रियल वाली अन आ जाती है, मैं ही सन फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, यह फेक है। साउसी मिस्टर यान से पूछती है, हम दोनों में से तुम किसे चूज करोगे? मिस्टर यान बोलता है, तुम्हें। अन ग्रैंडपा को बोलती है,
मैं वापस आ गई हूँ, अब आप इस नकली वाली को यहाँ से भेज दें। तभी बटलर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग साउसी भी सन फैमिली की बेटी होती है। एक्चुअली में साउसी और अन बहनें हैं। साउसी बचपन में खो गई थी। ग्रैंडपा बोलते हैं यह सही कह रहा है, साउसी मेरी ही ग्रैंड डॉटर है और यह सारी बातें साउसी को पहले से ही पता थी। मिस्टर यान बोलता है इसलिए तो तुम अन की सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती थी ना? साउसी हाँ बोल देती है। अन तो बेहोश ही हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है। मिस्टर यान बोलता है तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जाऊंगा। अन मना कर देती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। यान बोलता है मुझे बस तुम्हें लेकर गिल्ट था, मैं तुम्हारे साथ गलत होने से रोक नहीं पाया, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। अन तो पागल हो जाती है, तुम्हें लगता है अब मैं डर्टी हो गई हूँ इसलिए ऐसा बोल रहे हो ना? तभी गू भी वहां आ जाता है। अन उसे भी वहां से भगा देती है। बाहर आने के बाद मिस्टर यान गू को बोलता है अगर तुम सच में अन से प्यार करते हो तो उसका ख्याल रखना। गू बोलता है इसको मैं देख लूंगा, तुम अपनी वाली को संभालो, मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। मिस्टर यान साउसी को आकर रोकता है, तुम अबॉर्शन कराने वाली हो ना? साउसी बोलती है तुम्हें किसने कहा? मिस्टर यान बोलता है मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो और उसे उठाकर ले जाता है। साउसी बोलती है इतनी शांति कैसे है, सब लोग कहाँ गए? मिस्टर यान बोलता है मैंने अपनी मॉम और चू को वापस एब्रॉड भेज दिया है। यान अपना ब्लेजर उतारने लग जाता है। साउसी बोलती है क्या करने वाले हो? यान तो बच्चे की धड़कनें सुनने लग जाता है। साउसी बोलती है अभी तो जस्ट प्रेग्नेंट हुई हूँ, इतनी जल्दी धड़कनें कैसे सुनोगे? यान बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी बड़े धूमधाम से। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामे की भी एंडिंग हो जाती है। मैं इसी तरह आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आती रहूंगी। इसके लिए मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो आसानी से मिले। तो तब तक के लिए बाय।